जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हमें स्कॉलरशिप मतलब हमारा स्कॉलरशिप फ़ंड रिलीज़ किया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अनफॉर्चुनेटली कि हमें वो हमारी स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी फॉल्ट नहीं था। जब हम लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, आप लोगों को हैंड ओवर करते हैं, तब तक तो हमारे फॉर्म्स ठीक होते हैं। आप एक हाथ से फॉर्म लेते हो, दूसरे हाथ से 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हो। वो किस लिए लेते हो? आप हमारे फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए आप लेते हो। हाँ, आप लोगों ने फॉर्म हमारे उन डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फॉल्ट नहीं था, वो फेक नहीं थे। आज हम आपसे कंसर्न कर रहे हैं, प्रिंसिपल से कंसर्न कर रहे हैं कॉलेज के, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब पता चलेंगी? आप 1-1 लाख रुपया सैलरी किस बात की लेते हो? चेयर्स पे बैठ के सिर्फ पैशन दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए। हमें हमारा हक विद इन डेज मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हमें कोई और स्टेप उठाना पड़ेगा। हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि हम लोग अपने ये स्कॉलरशिप हमारे एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारी एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पीछे से फंड्स तो आते हैं, लेकिन आप कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमें हमारा हक नहीं मिलता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? किस खुशी में आपने हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं दी है? हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए। बस हम लोग इतना खर्च करके इतने डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग ऊपर से आप लोग आगे से ऐसा कर दिए। आप लोगों से आज हम कंसर्न करें तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक दूसरे पे ब्लेम करते हो। हमें बोलते हो कि आप आज तक तो हमारे डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं थे, उनमें तो कोई फॉल्ट नहीं था, आज आप क्यों बोल रहे हो? हमें हमारी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। बस कॉलेज इंतज़ामिया जो भी हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों की कोताहियों की वजह से, उन लोगों की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अरे आप नहीं हो तो और कौन है? हमें बताओ ना, हम कहाँ जाएँ? आज गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, सोशल गैदरिंग से बचो, लेकिन हम लोगों की मजबूरी ने हमें घर से निकलने पे मजबूर किया है। हम लोग सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए। बस आप लोगों को जो भी कुछ हुआ है वो आप लोगों की गलतियों की वजह से हुआ। हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट नहीं था। आप लोगों ने खुद किया, फॉर्म किसी और का था, ऊपर फोटोग्राफ किसी और का चिपका है, वो रिजेक्ट नहीं होता तो और क्या होता? 26 स्टूडेंट्स के फॉर्म इनकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए। अभी तक तो हमारे पास ना हमारी हार्ड कॉपी है, ना हमारे पास कुछ है इनका, फॉर्म नंबर भी नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि 3 महीने पहले हमने अपने फॉर्म नेट वेट सब कुछ बंद था, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं चल रहा था, इसलिए यहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए। फिर उन्होंने वो 200 भी लिए उधर से। वो बोल रहे थे हम खुद आपके ये नेट पे ऑनलाइन करेंगे, लेकिन इन लोगों की जल्दबाजी की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। हमारी मैसेज ये है कि हमें हमारी स्कॉलरशिप, हमारा हक चाहिए। हमारे साथ इनजस्टिस क्यों? इन लोगों की वजह से। ये तो मंथली 1 लाख 2 लाख सैलरी लेते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोग इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है कि हम लोग अपनी हर जो स्कॉलरशिप के बगैर हम अपनी एजुकेशनल पर्पस पूरा कर सकते हैं। हमारी ये इंतज़ामिया से मांग है कि हमारा जो भी है विद इन डेज़ वो हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द कोर्ट। वी हैव ऑलरेडी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप वहीं पर जवाब देना। थैंक यू। देखिए, स्कॉलरशिप फॉर्म रद्द करने का कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ये स्कॉलरशिप फॉर्म जो हैं ये ऑनलाइन भरे जाते हैं। उसके बाद जो एजेंसी है, जैसे ये मेरे ख्याल से पहाड़ी स्पीकिंग स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं आप, तो ये एजेंसी ने फॉर्म रिजेक्ट किए होंगे, कॉलेज ने नहीं किए हैं। ये ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, तो अपलोड करने के बाद वहाँ पे जो पहाड़ी बोर्ड वाले हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि असली है या नकली है। तो हमारा रोल जो होता है सिर्फ फॉर्म्स को वेरीफाई करने का हो। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, हमारी कॉलेज में अभी प्रिंसिपल है नहीं, तो मैसेज यही है कि हम देखेंगे इनका रिकॉर्ड क्या है, किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि असली वजह क्या है।